वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स किन्हें कहते हैं। तो वर्ड्स ऐसे कुछ शब्द हैं विच जो कम आते हैं बिफोर पहले नाउन से। तो सबसे पहले आपको नाउन की जानकारी होना ज़रूरी है कि भाई नाउन किसको कहते हैं। नाउन से पहले कुछ ऐसे शब्द आते हैं एंड शो और वो दिखाते हैं हाउ दे आर यूज्ड, कि कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं और फिर भी बताते हैं कि किस तरह से उनका नाउन के साथ में यूज़ किया गया है और कैसे उसका मतलब चेंज हुआ है। उन्हीं को डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो आप बेसिक ये समझिए कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब सेकंड क्या लिखा है, देखिए, द यूज़ ऑफ नाउन। नाउन का यूज़ इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, आफ्टर ए डिटर्मिनर। यानी किसी भी डिटर्मिनर को अगर आप लिखते हैं तो उसके बाद आपको नाउन लिखना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब आगे क्या होता है, समटाइम्स, कभी कभी एक क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम माने आ सकता है अमंग, बीच में, डिटर्मिनर एंड नाउन वर्ड्स। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो क्वालिफाइंग वर्ड होता है यानी जो एडजेक्टिव होता है वो भी कभी कभी आपका नाउन और डिटर्मिनर के बीच में आ सकता है। देखो, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि नाउन से पहले डिटर्मिनर का यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नाउन और डिटर्मिनर के बीच में कोई तीसरा वर्ड आ जाएगा जो क्वालिफाइंग होगा मगर वो डिटर्मिनर नहीं होगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, ए बॉय। देखो, ए क्या है हमारा, ये है डिटर्मिनर, उसके बाद बॉय ये हमारा नाउन है। तो देखो, यहाँ तो हमें सीधे सीधे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि भाई नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया, डिटर्मिनर लगा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, देखो यहाँ ए क्या है आपका, डिटर्मिनर, बॉय आपका नाउन हो गया, उसके बीच में एक शब्द आ गया, गुड। अब इसकी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बॉय से पहले जो आया वो डिटर्मिनर है, मगर ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ बॉय जो नाउन है, इससे पहले जो शब्द आया है वो आपका क्वालिफाइंग वर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग वर्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो कभी कभी तो सीधे सीधे आएगा कि नाउन से पहले डिटर्मिनर होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि नाउन और डिटर्मिनर के बीच में कोई क्वालिफाइंग वर्ड भी आ सकता है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, कि भाई डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल, उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, उसके बाद आता है पजेसिव, उसके बाद आता है आपका क्वांटिफायर्स, उसके बाद नंबर्स, और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये 6 तरह के आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। और इन 6 तरह में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर्टिकल्स में क्या आता है, ए एंड द आता है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, दिस, दैट, दीज और दोज आता है। उसके बाद पजेसिव में आपका माई आता है, अवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स। उसके बाद क्वांटिफायर्स में आपका ए फ्यू, ए लिटिल, मच, मैनी, ए लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। इसी तरह से आपका नंबर्स में क्या आता है, 1, 10, सम, एनी, मैनी, ए फ्यू, ऑल, सेवरल, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ईटीसी। इस तरह से आपका फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर बोल सकते हैं, इसको आइदर नाइदर भी कह देते हैं, ईच, एवरी, ओनली। तो इस तरह से आपके डिटर्मिनर्स के टाइप्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका यूज़ होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका यूज़ करते हैं। पजेसिव्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे। यानी कि 6 स्टेप हमारे होंगे और हर एक स्टेप में हम एक एक डिटर्मिनर को कवर करेंगे। इस तरह से आपका डिटर्मिनर पूरा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी कि भाई डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, साथ में नोट्स बना के चलिए। अगली वीडियो में मैं आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।